वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। टुडे इज़ आवर 9th क्लास। आज का हमारा 9th क्लास है और इस 9th क्लास में टुडे विल डिस्कस कंपाउंड नाउन। पिछली क्लासों में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को डिटेल से पढ़े थे। टुडे विल बी डिस्कसिंग एक्चुअली कंपाउंड नाउन। इस क्लास में हम कंपाउंड नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्चुअली कंपाउंड नाउन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड नाउन, व्हाट आर द ग्रामेटिकल पैटर्न्स ऑफ कंपाउंड नाउन, कि कंपाउंड नाउन की ग्रामेटिकल पैटर्न्स क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। सो विल डिस्कस देम इन डिटेल इन दिस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी तरफ से वीडियोस का। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? ठीक है, अ नाउन that is made of two or more words is called compound noun। ऐसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बनते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। याद रखें, कंपाउंड नाउन इज अ सिंपल वन नाउन। ये एक वन नाउन होती है, यानी एक नेम होती है जिसके दो या तीन हिस्से होते हैं अल्फाजों की शक्ल में। ठीक है, यानी कंपाउंड नाउन इज अ सिंगल नाउन बट इट इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स। इट इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ये दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बने होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली अ नाउन दैट इज मेड ऑफ टू, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बज़ाहिर तो ये सिंगल नाउन होती है लेकिन उसमें अंदर जो है इनके हिस्से ज्यादा होते हैं, इनमें अल्फाज ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऊपर दे रहा हूं। लुक एट हियर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सनलाइट। तो जो सनलाइट है ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें सन और लाइट दो अल्फाज हैं। बज़ाहिर ये एक लफ्ज की तरफ, एक मानी की तरफ इशारा करती है, यानी लाइट की तरफ। किसकी? सनलाइट की। सही है, तो लिहाजा सनलाइट इज अ कंपाउंड नाउन बिकॉज इट हैज टू वर्ड, सन एंड लाइट। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है वो भी एक कंपाउंड नाउन है बिकॉज इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। इसी तरह फादर इन लॉ, ससुर जिसको हम कहते हैं फादर इन लॉ, ये भी कंपाउंड नाउन है बिकॉज इट इज मेड ऑफ मोर देन टू और थ्री वर्ड्स। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन जो है वो तो या दो अल्फाज से बनता है या तो वो तीन या इससे और भी ज्यादा अल्फाज से बन सकता है। ठीक है, रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड नाउन, दे आर इन कंपाउंड फॉर्म बट एक्ट इज अ वन यूनिट। हमने कहा था कि ये कंपाउंड की शक्ल में होती है, इनके अल्फाज बहुत ज्यादा होते हैं जिस तरह बस और स्टॉप है, लेकिन ये इज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। सिंगल यूनिट का मतलब यानी एक नाउन को एक नेम होता है। मसलन अगर मैं कहता हूं बस ड्राइवर, तो ये ड्राइवर को इशारा करते हैं। ठीक है, और ये इसको हम कहते हैं बस ड्राइवर। ठीक है, तो लिहाजा बस ड्राइवर जो है ये कंपाउंड नाउन है, यानी ये कंपाउंड होता है शक्ल में लेकिन एक नाउन का यानी एक नेम की जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे हैव स्पेसिफिक ग्रामेटिकल पैटर्न्स। इनके स्पेसिफिक ग्रामेटिकल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो तो बाद में करेंगे इन डिटेल। नाउ रिमेंबर देयर आर 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स, यानी इसके 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स होते हैं, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद आगे जा, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसके सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं बस स्टॉप्स, ठीक है, बस स्टॉप तो एक को इशारा करता है, लेकिन मैं अगर ज्यादा बस स्टॉप्स के बारे में बात करता हूं तो हम कहेंगे बस स्टॉप्स। ये हो गया उसका सिंगुलर फॉर्म, ये हो गया इसका प्लूरल फॉर्म। इसी तरह फादर इन लॉ, ये हो गया फादर इन लॉज। ठीक है, फादर इन लॉज। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डिशवॉशर, तो जो डिशवॉशर है ये सिंगुलर नाउन है। अगर इससे मैं प्लूरल बनाता हूं मैं लिखूंगा डिशवॉशर्स। ठीक है, डिशवॉशर्स। ठीक है, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। अब आते हैं दे हैव स्पेसिफिक ग्रामेटिकल पैटर्न। इसकी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल पैटर्न को आते हैं, लेकिन पैटर्न को शुरू करने से पहले देयर आर
3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की 3 अशकाल होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन, CN का मतलब है कंपाउंड नाउन, काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन यानी फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 3 अशकाल में आते हैं, 3 फॉर्म्स में आते हैं। सो वन इज कॉल्ड ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस कंपाउंड नाउन। ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस कंपाउंड नाउन वो कंपाउंड नाउन होता है जिसके दरमियान में स्पेस हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं बस ड्राइवर या बुक सेलर, तो इन दोनों में देख ले यहां पर भी स्पेस है और यहां पर भी स्पेस है, तो लिहाजा ये दोनों क्या है, दीज टू आर एक्चुअली ओपन कंपाउंड नाउन, जिसको आप अमेरिकन इंग्लिश में स्पेस कंपाउंड नाउन भी कहते हैं, ठीक है। जिसके दरमियान में स्पेस हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड ओपन कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वन इज हैफिनेटेड कंपाउंड नाउन। हैफिनेटेड कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जिसके दरमियान में हाइफेन लगा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर सिस्टर इन लॉ को देख ले, यहां पर हाइफेन, ये जो छोटा डैश है इसको हम हैफन कहते हैं इंग्लिश में, ये हैफन है, ये भी है, लिहाजा इसको हम कहते हैं हैफिनेटेड कंपाउंड नाउन। इसमें हाइफेन इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसलिए इसको कहते हैं हैफिनेटेड कंपाउंड नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, दूसरा एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, ठीक है। अब आते हैं क्लोज कंपाउंड नाउन। क्लोज कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है, वो कंपाउंड नाउन होता है जिसके दरमियान में स्पेस ना हो, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम सॉलिड कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड कंपाउंड नाउन या क्लोज कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं सनलाइट, तो सनलाइट को जरा देख ले, इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है डिशवॉशर, डिशवॉशर, एक मिनट, फॉर एग्जांपल डिश वॉशर, तो डिशवॉशर में भी स्पेस नहीं है, तो लिहाजा इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोज कंपाउंड नाउन या सॉलिड कंपाउंड नाउन, उसको भी हम कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 3 फॉर्म्स, यानी कंपाउंड नाउन 3 फॉर्म्स में आते हैं, या तो वो ओपन कंपाउंड नाउन होगा जिसके दरमियान स्पेस हो, या तो क्लोज कंपाउंड नाउन होगा जिसके दरमियान स्पेस ना हो, और या तो हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन होगा, ठीक है। क्लोज कंपाउंड नाउन को सॉलिड कंपाउंड नाउन भी कहते हैं और ओपन कंपाउंड नाउन को स्पेस कंपाउंड नाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी ग्रामेटिकल पैटर्न्स को। दे हैव स्पेसिफिक 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स, इसके 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स होते हैं, यानी ये जो कंपाउंड नाउन है या तो नाउन प्लस नाउन से बन जाता है, मसलन बस स्टॉप, तो बस स्टॉप को जरा देख लिया, पर बस भी नाउन है, स्टॉप भी नाउन है। इसी तरह फायर फ्लाई, तो फायर भी नाउन है और फ्लाई भी नाउन है। इसी तरह फुटबॉल, फुटबॉल जो है ये क्लोज कंपाउंड नाउन है, तो लिहाजा इसको मैं थोड़ा क्लोज लिखता हूं, सो फुटबॉल, तो फुट और बॉल को देख ले, फुट मीन पाव और बॉल मीन्स बॉल, दोनों नाउन है। से पैटर्न नंबर 2, एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है, मसलन फुल मून, तो यहां पर जो फुल है और मून है, फुल एडजेक्टिव है और मून जो है वो नाउन है। इसी तरह ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को जरा देख ले, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक एडजेक्टिव है और बोर्ड जो है वो नाउन है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, वेयर जो है सॉफ्ट जो है वो एडजेक्टिव है, वेयर नाउन है। तो ये हो गया सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न को आते हैं, ये वर्ब पर खत्म होगा, कोई भी वर्ब हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है, मोस्टली इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ब है या तो वो सादा वर्ब होगा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब और थर्ड फॉर्म वर्ब, या ये ज्यादातर आईएनजी फॉर्म भी हो सकते हैं। यहां पर देख ले ब्रेकफास्ट, तो ब्रेक का मतलब है तोड़ना, एंड फास्ट, सो ब्रेकफास्ट, तो ये जो ब्रेक है ये वर्ब है, फास्ट जो है ये नाउन है, तो वर्ब प्लस नाउन से बन जाता है, ज्यादातर मोस्टली ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो लिहाजा यू से वॉशिंग मशीन, आईएनजी फॉर्म वॉशिंग मशीन, तो ये भी एक वर्ब है। स्विमिंग पूल, तो वर्ब प्लस नाउन, इसी तरह स्विमिंग पूल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जिसको हम जरेन कहते हैं, जरेन नाउन प्लस फूल, यानी वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म है और फूल नाउन, तो स्विमिंग पूल, ओके, POLL पूल, सो स्विमिंग पूल। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 4 को देख लें,
नाउन प्लस वर्ब, यानी नाउन और वर्ब भी हो सकता है, यानी ज्यादातर आईएनजी फॉर्म। मसलन सनराइज, तो सन हो गया आपका नाउन, राइज हो गया आपका वर्ब। इसी तरह हियर, हियर को देख ले, हियर जो है ये नाउन हो गया, कट जो है वो वर्ब हो गया। ट्रेन स्पॉटिंग, तो ये जो ट्रेन है ये वर्ब है, और ये जो स्पॉटिंग है ये ट्रेन जो है सॉरी ये नाउन है, और स्पॉटिंग जो है वो वर्ब है, यानी ये फोर्थ नंबर पैटर्न जो है नाउन प्लस वर्ब। इसी तरह पैटर्न नंबर 5 को देख ले, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, चेक आउट, चेक इन। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर योर चेक आउट इज एट 4 o'clock, ठीक है। सो चेक आउट एंड चेक इन। सो चेक आउट जो है ये चेक जो है वर्ब है, और आउट जो है वो प्रीपोजिशन है। चेक वर्ब है और इन जो है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरह 6 नंबर, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी नाउन होगा स्टार्ट में और फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो मदर जो है वो नाउन है, इन लॉ जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह 7 नंबर, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर, द एग्जाम्पल इज अंडर वर्ल्ड, तो अंडर प्रीपोजिशन है और वर्ड जो है दैट इज नाउन। अब यहां पर देख ले, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर इज नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो ये होगा ट्रक और फुल। ट्रक नाउन है और फुल एडजेक्टिव है। इसी तरह बास्केट को देख ले, बास्केट जो है वो नाउन है और ये जो है फुल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बास्केट फुल। लास्ट, तो ये था 8 नंबर पैटर्न। इसी तरह समटाइम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी एज अ पैटर्न आ सकता है। मसलन ब्रोकन ग्लास, ये जो ग्लास है मसलन ब्रोकन ग्लास, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और नाउन। ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन चेयर, शैटर्ड विंडो, तो ये तमाम जो है कंपाउंड नाउन हम ले सकते हैं। तो लिहाजा कंपाउंड नाउन तो या एक लफ्ज से बन जाता है, या तो सॉरी एक से ज्यादा यानी 2 या 3 अल्फाज से बन जाते हैं। और कंपाउंड नाउन जो है उनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी होती है। वो बजाहिर एक चीज को हम कहते हैं, लेकिन उसकी जो पार्ट्स हैं वो ज्यादातर अल्फाज से बन जाते हैं। दे हैव 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स, उसके 8 ग्रामेटिकल पैटर्न है। नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन, इसी तरह नाउन प्लस वर्ब, इसी तरह वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और इसी तरह नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो लिहाजा दीज आर 8 ग्रामेटिकल पैटर्न्स। ये बेसिकली 8 ग्रामेटिकल पैटर्न से कंपाउंड नाउन बनता है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट में भी कर सकते हैं, और मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया था, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, इन सी यू नेक्स्ट टाइम।